जय हिंद दोस्तों। गांधी जी साउथ अफ्रीका के एक छोटे से स्टेशन में ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। यह उस समय की बात है जब ट्रेन सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए रुकती थी, बाकी किसी के लिए भी नहीं रुकती थी, सिर्फ धीरे हो जाती थी। फिर चाहे वो साउथ अफ्रीका का कोई हो या फिर कोई गर्भवती महिला हो, छोटा बच्चा हो या कोई भी हो। तो ट्रेन के आने पर गांधी जी भी दौड़कर ट्रेन पर चढ़ गए, लेकिन चढ़ते समय उनका एक जूता उनके पाँव से फिसल गया। तब गांधी जी ने बिना वक्त गवाए अपना दूसरा जूता भी निकाल के फेंक दिया। तभी एक यात्री उनके साथ चढ़ रहा था। उसने चढ़ते ही उनसे तुरंत एक सवाल पूछा। उसने पूछा, आपने दूसरा जूता क्यों फेंक दिया? तब गांधी जी ने विनम्रता के साथ जवाब दिया कि जिसको भी यह जूता मिले उसे एक ही जूता क्यों मिले, दोनों जूता मिले ताकि उसको यह काम आ सके। कम से कम यह जूता किसी के तो काम आए। और गांधी जी का यह जवाब सुन के वह यात्री भी चकित रह गया। उसके चकित होने का कारण यह था कि अगर कोई गांधी जी की जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो या तो वह फिसले हुए जूते को दोबारा प्राप्त करने का प्रयास करता या फिर पहले कुछ देर तक उस जूते का शौक मनाता और यह सोचता कि वो जूता उसका कितना महंगा था, कहाँ से लिया था और कैसे उस जूते को उसने प्राप्त किया था। लेकिन गांधी जी ने यह ना सोचते हुए अपना तुरंत एक जूता दूसरा जूता भी निकाल कर फेंक दिया। और साथ ही गांधी जी यह भी कहते हैं कि स्वयं को जानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है दूसरों की सेवा में खुद को डुबो देना। और यह आपने भी देखा होगा कि कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी तभी सक्सेसफुल बनती है जब वह दूसरों के प्रॉब्लम्स को सुलझाती है, दूसरों की प्रॉब्लम्स को खुद की प्रॉब्लम समझ के वह उसका निवारण करती है। और यही कहानी गांधी जी के नाम में बसे महात्मा को दर्शाती है। तो आशा करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, आपको इससे कोई प्रेरणा या कोई सीख मिली होगी। इस कहानी को लास्ट तक, अंतिम तक सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।